दोस्तों अगर सब कुछ सही चल रहा था तो हम लोग वेनम 2 मूवी कब का देख लिए होते। क्योंकि ये भी अनाउंस किया गया था कि 2020 में अक्टूबर में कम से कम हम लोग को वेनम 2 तो देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा फिर हुआ नहीं। फिर यहाँ पे सोनी पिक्चर्स ने वेनम 2 को 2021 में रिलीज़ करने की बात कही, लेकिन अभी तक सिर्फ उसका टाइटल रिवील हुआ है, ना ही उसका टीज़र ट्रेलर आया है। और यहाँ पे दोस्तों अब तो रिलीज़ डेट में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, वो भी दूसरी मूवी की वजह से। तो ये क्या है और वेनम 2 हम लोग को कब देखने को मिलेगी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही में यहाँ पे हम लोग आगे का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज़ 4 के बारे में और भी कुछ नया समझेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपके सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स में से कौन सा फेवरेट एंटी हीरो है, वेनम की मॉर्बियस। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कहा जा रहा था कि जो वेनम है वो रिलीज़ होने वाली है 25 जून को 2021 में। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल पिक्चर्स ने फास्ट एंड फ्यूरियस 9 को यहाँ कर दिया है 28 मई से 25 जून को। तो ये दो मूवी का क्लैश हम लोग को देखने को मिल सकता है, जो कि अभी ऑडियंस नहीं चाहती। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें हम लोग वेनम की तो काफ़ी वेट की है, और यहाँ पे उसे अगर रिलीज़ होगी तो ऑडियंस का ज़्यादा अटेंशन चाहेगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब सोनी पिक्चर्स वेनम 2 की डेट चेंज करने वाली है। मतलब कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होने वाला, क्योंकि फिल्म को नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की, तो ये काफ़ी बड़ी सीरीज़ है। इसकी वजह से कोई भी स्टूडियो अभी सीधे कंपटीशन में नहीं आना चाहता। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें करंट सिचुएशन की, तो मूवी थिएटर खुलने के बाद ऑडियंस को काफ़ी टाइम लगेगा। यानी अगर एक टाइम पे दो बड़ी मूवी रिलीज़ होती है तो यहाँ पे ऑडियंस सोच में पड़ जाती है कि पहले कौन सी जाए या फिर सिर्फ एक जाके ख़त्म करे यहाँ पे। इसलिए वेनम के मेकर्स ये नहीं चाहते कि इन दोनों मूवी में क्लैश हो। तो यहाँ पे अगर फास्ट एंड फ्यूरियस की डेट चेंज हो गई है, जो कि पहले थी वेनम 2 की, तो यहाँ पे सोनी पिक्चर्स वेनम 2 की डेट को आगे बढ़ा सकता है। अब आगे बढ़ाने से मेरा मतलब है या तो ये अगस्त में कर सकता है, या फिर सितंबर में, या फिर अक्टूबर में। ये 3 महीने पे ज़्यादा जोर रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों ऐसा क्यों होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ओवरसीज़ मार्केट की, तो इसके अलावा इंडियन मार्केट को भी देखा जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई इंडियन बड़ी मूवी रिलीज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल KGF 2, तो यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि उस वक्त वेनम 2 को रिलीज़ किया जाए कि नहीं। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों KGF 2 की हाइप कितनी ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्टूडियोज़ एक ऐसा टाइम देखना चाहेगा जिस समय वेनम के साथ कोई बड़ी मूवी ना क्लैश हो। अब यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे तो नवंबर में क्यों नहीं, दिसंबर में क्यों नहीं। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी दिसंबर में सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज़ के कोलैबोरेशन से स्पाइडरमैन 3 आ रही है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नवंबर की, तो उस समय इटर्नल्स आ रही है। तो यहाँ पे वेनम को सिर्फ अक्टूबर तक का मौका है रिलीज़ करने का। और यहाँ पे हम लोग इसे आगे भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आगे जाके हो सकता है ये मूवी स्पाइडरवर्स से कनेक्टेड हो। और वैसे भी दोस्तों एक मूवी तो पहले डिले हो गई है, जो कि है मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर। और यहाँ पे अभी तक हम लोग को ट्रेलर भी नहीं दिखाया गया है, क्योंकि बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि फाइनली सुपर बोल में हम लोग को वेनम 2 का टीजर ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से ऑडियंस को एग्जैक्टली डेट भी पता लग जाएगी कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है। क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन आएगा कि क्या वेनम 2 भी आगे जाके डिले होने वाली है, यानी वो भी मॉर्बियस की तरह 2022 में रिलीज़ होगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि वेनम और स्पाइडरमैन 3 में कोई कनेक्शन नहीं है। यानी दोस्तों स्पाइडरमैन 3 की जो एलिमेंट है वो वेनम में नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वेनम 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन, और दूसरा स्पाइडरमैन 3 में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मॉर्बियस पहली मूवी है, तो जाहिर सी बात है इसका कोई कनेक्शन नहीं बैठेगा। हालांकि इसमें स्पाइडरमैन का रेफरेंस दिया गया है, लेकिन अगर हम लोग बात करें वेनम 2 की, तो अगर वेनम को रियल कॉमिक एक्यूरेट पावर चाहिए तो इसमें स्पाइडरमैन का होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज़ 4 के कुछ नए अपडेट की, जो कि रिलेटेड है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। यहाँ पे दोस्तों पैंडेमिक के चलते ये मूवी की फिल्मिंग बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से सब शुरुआत हो गई है। यानी दोस्तों अब बीते कुछ महीने में हम लोग को कुछ और नई फोटोज़ दिखाई देगी, जिससे हम लोग प्लॉट को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा इसका सिनॉप्सिस तो बहुत पहले रिवील हो गया है, जो कि ये बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस मूवी में क्या करने वाले हैं। यहाँ पे सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक नई रिसर्च टाइम स्टोन पे करेंगे, और उनका एक ओल्ड फ्रेंड एनिमे में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कोई इविल एंटिटी को अनलीश कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों टाइम स्टोन वापस आ रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, तो दोस्तों अगर आप लोग ध्यान देंगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का और एवेंजर्स एंड गेम का, तो जो इन्फिनिटी स्टोन्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते।
यानी कि थेनोस ने स्टोन्स को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि उन्हें सब एटॉमिक लेवल पर रिड्यूस कर दिया है। और यहाँ पे एंशिएंट वन ने भी कहा है कि अगर कोई भी एक स्टोन अपनी रियलिटी से हट जाएगा तो रियलिटी खराब हो जाएगी, इसलिए ऐसा कभी हो नहीं सकता। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज भी अगर टाइम स्टोन पर रिसर्च कर रहे हैं तो समझ गए होंगे कि अभी ऐसे बहुत से इविल एंटिटी होंगे जिनसे अगर उनको फाइट करनी है तो टाइम स्टोन की जरूरत तो पड़ेगी। तो क्या पता वो टाइम स्टोन को सब एटॉमिक लेवल से पहले जैसा कर दे और यहाँ पे वो फिर से उसे आई ऑफ ऑगोमोटो के अंदर कर दे। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा फ्रेंड इविल हो गया है, तो उसका नाम है दोस्तों मोर्डो। यानी दोस्तों उसको तो हम लोग ने डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख लिया था कि वो जितने भी सॉकरर्स थे उनको जाके ख़त्म कर रहा था और उनकी पावर्स ले रहा था। यानी अगर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसे नहीं एंड कर सकता तो वो जाएगा वांडा के पास, और वांडा के पास अभी बुक ऑफ इवल है यानी कि डार्क होल्ड, तो हो सकता है वो वांडा को डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट कर दे। और यहाँ पे जो इविल एंटिटी की बात हो रही है वो दो लोग हो सकते हैं, या तो खुद वांडा या फिर नाइटमेयर। जी हाँ दोस्तों, मोर्डो एक विलन है लेकिन वो मेन विलन कभी नहीं होगा। हाँ, हम लोग जानते हैं कि वांडा एक बार इविल हो सकती है लेकिन वो हमेशा के लिए इविल भी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों के अलावा एक ही विलन बचता है जो कि है नाइटमेयर। अब हो सकता है वांडा कुछ गलती से एक ऐसा रिचुअल क्रिएट कर दे मोर्डो की वजह से जिसकी वजह से नाइटमेयर आ जाए। अगर आप लोग जानते होंगे डार्क होल्ड बुक किस टाइप की है तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस बुक से सिर्फ इविल एंटिटी बाहर आ सकती है, और वांडा अब एक डार्क होल्ड से अपने कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू उसके सामने ये है कि उसके बच्चे कैसे वापस आ जाए, और वो पढ़ के समझ भी रही है। और हम लोग जानते हैं कि मोर्डो पावर्स को नहीं ले सकता है क्योंकि जो काम एगाथा ने कर पाए वो मोर्डो कैसे करेगा। तो इसका मतलब क्या है, मोर्डो हो सकता है वांडा को डॉक्टर स्ट्रेंज के खिलाफ कर दे, वजह से कुछ टाइम के लिए वांडा हम लोग को इविल नजर आए। लेकिन दोस्तों इसी सब चीज़ में वांडा डार्क होल्ड बुक से वो चीज़ रिवील कर देगा जो हमेशा से करना चाह रहा था, और इस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ना तो टाइम स्टोन होगा ना ही कोई और चीज़ जिससे वो नाइटमेयर को रोक सके। यानी दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो हो सकता है मूवी के एंड में हो सकता है वांडा और स्ट्रेंज दोनों लोग मिल के ये काम करेंगे और यहाँ पे मल्टीवर्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके डायरेक्टर की तो यहाँ पे है ये सैम रेमी। अब सैम रेमी ने स्पाइडरमैन 2 में डॉक्टर स्ट्रेंज का हिंट दिया था। देखना ये है कि इतने समय पहले का रेफरेंस को वो सही साबित कैसे करते हैं। यानी कि दोस्तों उन्हें एक ऐसा सीन क्रिएट करना पड़ेगा जो समय स्पाइडरमैन 2 बनी थी और वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मौजूद थे। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी वेनम 2 के रिलीज डेट से और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के प्लॉट डिटेल से भी। वैसे दोस्तों अभी तक बहुत से ट्रेलर आने बाकी हैं, जैसे कि इसी ईयर शैंग-ची, इटर्नल्स और ब्लैक विडो रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पे ब्लैक विडो की हाइप फिर से बढ़ाने के लिए एक मिनी ट्रेलर आना चाहिए और शैंग-ची और इटर्नल्स का हम लोग को पहले लुक तो देखने को मिल जाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।